नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज के समाज में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। इस समाज में कई महिलाओं ने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल किया और वो महिलाएं लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी हैं। इस खास पेशकश में हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारी खास मेहमान हैं पूजाश्री चौकसे जी, जो शिक्षा, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लीडर हैं। LNCT समूह की कार्यकारी निदेशक के रूप में पूजाश्री चौकसे शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्योग संचालित कार्यक्रमों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पूजाश्री चौकसे जी के नेतृत्व में LNCT ने कौशल विकास, अनुसंधान और समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके साथ ही सामाजिक उद्यमी के रूप में पूजाश्री चौकसे ने कला कुंज फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाता है। पूजाश्री चौकसे जी से मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप अपने जीवन में किन चुनौतियों का आपने सामना किया और कैसे उनसे बाहर निकली? नमस्कार, मेरा नाम है पूजाश्री चौकसे और मैं LNCT ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं सेकंड जनरेशन बिजनेस में हूँ। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी या उन लोगों से पद में ऊपर थी जिनको मैं काफ़ी समय से या बचपन से अपने देखते आ रही थी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे और कहीं ना कहीं मैं एक पोजीशन पे आई थी जहां मुझे उनको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो स्टार्टिंग में वो फेज़ एक एडजस्टमेंट का था थोड़ा, जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा अपने काम में और थोड़ा अपने फील्ड में और अपने आप को तराशने की या और अपने आप को ढालने की और उसमें और थोड़ा अच्छे से सीखने की, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और जिनको मैं इतने सालों से अपने ग्रुप में एज पोजीशन, एज डिपार्टमेंट हेड्स और एज पोजीशन होल्डर्स देखती आ रही हूँ, वो मेरी बात को और ज़्यादा अच्छे से, बेहतर से समझें और सिर्फ इस तरह से ना लें कि हाँ कोई एक ऐसे पोजीशन पे एक व्यक्ति है जिसको हम पहले से देखते आ रहे हैं और उसको कम एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ जो थी वो थोड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसको ओवरकम करने में कुछ साल भी लगे, पर अब वो पोजीशन है कि मैं लोगों तक अपनी बात भी अच्छे से रख पाती हूँ, स्पेशली जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और जो मेरे से ज़्यादा उम्रदार हैं, हमारे ग्रुप के साथ जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो यही छोटी चैलेंजेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेस करने की ज़रूरत पड़ी थी। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जिसने आपको प्रेरित किया हो, उनके बारे में बताइएगा। देखिए, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिससे वो प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में हर व्यक्ति की तरह मेरी माँ है, जिससे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, जिनसे मैं आज भी सीख रही हूँ। आज मैं खुद एक माँ हूँ तो भी मैं उनसे सीख रही हूँ। मेरी माँ, जिनका नाम पूनम चौकसे है, जो कि हमारे ग्रुप में वाइस चेयरपर्सन पे पदस्थ है और इतने सालों से जितना मैंने हमारे समूह में, बिजनेस में मेरे पिताजी को कार्यरत देखा है, जितना उन्हें इन्वॉल्व देखा है, उतना ही मैंने अपनी मदर को भी इन्वॉल्व देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में उनका मत ना लिया गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी प्रेरणाएं हैं वो सिर्फ मेरी माँ तक सीमित नहीं है। मेरी दोनों जो ग्रैंड मदर्स रही हैं, ये बात अलग है कि उन लोग का निधन में जब मैं बहुत छोटी थी तभी हो गया था, बट
मैंने हमेशा से उनकी बहुत कहानियां सुनी हैं, उनको हमेशा से बहुत अपने कामों में, अपने वर्क में एक्टिव देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जनरेशन से एक प्रेरणा लेते हुए आते हैं तो आप भी वैसे बन जाते हैं कि आप वर्क फोकस ज्यादा हो जाते हैं। आप इस बात पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि नहीं, घर के साथ साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने आप का एक स्टैंड लेना, अपने पैरों पे खड़ा होना और अपनी खुद की एक पहचान सबके सामने बनाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जी हाँ, मेरे और बचपन से कई सारी ऐसी मेरी टीचर्स भी रही हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। सबका नाम तो नहीं ले सकती, बट ओवर द इयर्स जैसे कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो वही कहीं ना कहीं आपको मोल्ड करते हैं। तो जी हाँ, मेरे दोनों ग्रैंड मदर्स, मेरी मदर और मेरे कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेरी प्रेरणा है, जिनसे मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। पूजा श्री चौकसी जी, मेरा सवाल आपसे ये बेहद खास रहने वाला है कि ये बताइएगा कि महिलाओं के लिए करियर के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें सिर्फ उनकी शिक्षा पे काम नहीं करना है, हमें उनकी 3 चीजों पे काम करना है। उनकी शिक्षा पे, उनकी स्वास्थ्य पे और उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, आर्थिक स्वतंत्रता पे। अगर ये तीनों चीजों पे हम काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जाकर एक सशक्तता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की एजुकेशन की, तो एजुकेशन जरूरी नहीं कि हमें हर महिला को 10th पास कराना है, 12th पास कराना है, या हमें उसको एक पर्टिकुलर डिग्री दिलवानी है, या हमें उसे डॉक्टरेट की डिग्री दिलवानी है। नहीं, हर महिला के लिए एजुकेशन और शिक्षा की डेफिनेशन अलग होती है। अगर एक पोजीशन होल्डर है, वो कहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हेड है, तो उसके लिए शिक्षा की डेफिनेशन ये होगी कि वो अपने फील्ड में और एक्सपर्ट डिग्रियां पा पाए, अपने फील्ड की एक्सपर्ट बन पाए। अगर वो एक ऐसी महिला है जो क्लरिकल जॉब में है या एक डेस्क जॉब में है, तो उसके लिए शिक्षा की डेफिनेशन ये होगी कि वो उस पोजीशन पे रहकर कैसे और बेटर कर पाए, उस पोजीशन पे रह के उस काम को करने के तरीके और आसान करने के तरीके कैसे ढूंढ पाए। और अगर हम यही किसी ऐसी महिला की बात करें जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, मान लीजिए कोई दुकान चलाती हैं छोटी, या कोई सब्जी की दुकान है जिनकी, या किसी किराने की दुकान है, तो उस महिला के लिए शिक्षा की डेफिनेशन ये होती है कि वो अपनी दुकान कैसे बेहतर चला सकती है। उसको बेसिक कैलकुलेटिव, बेसिक लाइफ स्किल कैलकुलेशंस, मैथ्स और ये सब आते हों, ताकि उसे अपनी दुकान चलाने के लिए किसी और हैंड की या सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। अगर वो अपने जीवन में ये कर पाती है कि वो अपना काम अकेले अपने आप से संभाल पाती है और उसमें उसके फाइनेंसेस वो आराम से संभाल पाती है, तो भी वो शिक्षित कहलाएगी, क्योंकि उसके फील्ड के लिए वही इम्पोर्टेंट है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो हमें एक जनरल सभी पे ध्यान, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब घर में कोई भी बीमार पड़ता है, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, घर के पुरुष हों या घर के बच्चे हों, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, आस पड़ोस वालों से रेकमेंडेशन लेंगे, दूर दराज के डॉक्टर से रेकमेंडेशन लेंगे। बट अगर घर की कोई भी महिला बीमार पड़ती है तो उसको वो सबसे पहले खुद ही घर के नुस्खे अपनाने लगती है, जो उसने दूसरों की पर्चों से देखी हुई दवाइयां होती हैं कि अच्छा ये सर दर्द की है, पैर दर्द की है, कमर दर्द की है, वो लेने लगती है। अगर उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज है, आजकल सभी को बड़ी बीमारियां भी लग रही हैं, तो अगर वो अपनी बॉडी में कोई सिम्टम भी देखती है, कोई चेंज भी देखती है, तो उसको महीनों तक पहले टालती है कि हाँ ठीक है, दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एजुकेट करने की, उनको अवेयर कराने की, एजुकेट से ज्यादा उनको अवेयर कराने की बहुत जरूरत है कि उनका स्वास्थ्य उन्हीं के हाथों में है और उनको उस चीज पे ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। और जब हमारा एजुकेशन और हेल्थ दोनों हमारे कंट्रोल में होंगे तो हम कुछ काम आगे कर पाएंगे, घरों से बाहर निकल पाएंगे, या आजकल तो हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे पास घरों में भी आ जाती हैं। हम सब
हम महिलाओं को, जो महिलाएं जो घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसके थ्रू वो घर बैठे बैठे काम कर सकती हैं, या हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि वो कम टाइम में भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक सफिशिएंट अमाउंट या एक गुड सैलरी कमा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आगे जाके महिलाओं के लिए अच्छे और अपॉर्चुनिटीज खोलनी है करियर के लिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम महिलाओं के लिए जो समाज है उसे सुरक्षित करें, सेफ करें। आज अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर एक महिला है, उसकी स्किल है ड्राइविंग, उसको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, और अगर उसे लगता है कि वो टैक्सी चला के अपने घर का पालन पोषण कर सकती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है, आप खुद सोचिए कि क्या हमारा समाज, आप एक बार में फर्स्ट थॉट के आपके दिमाग में ये नहीं आएगा क्या ये सेफ है? क्योंकि टैक्सी ड्राइविंग जो है वो एक टाइम बाउंड जॉब नहीं है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो अगर महिला उसमें स्किल्ड है और वो ऐसी कोई स्किल में अच्छी है और वो कर सकती है, वो पैसे कमा सकती है, तो हमारे को ये आवश्यकता है कि हम सबसे पहले महिलाओं के लिए इस समाज को, इस सोसाइटी को, अपने देश को एक सेफ जोन बनाएं। उसको कहीं भी आने जाने में सिक्योरिटी फील हो, सेफ फील हो, उसको घर से निकलने से, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, उसे ये ना सोचना पड़े कि यार क्या होगा, मैं कैसे जाऊं, कुछ होगा तो नहीं, कुछ भी उसके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट ना आए। वो एक पॉजिटिव थॉट से अपने दिन की शुरुआत करे, अपना काम करे, ईमानदारी से अपना काम करे और वापस आए और उससे उसका परिवार का पालन पोषण हो पाए। तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन दोनों के भरोसे आएगा, और सिक्योरिटी फॉर वुमेन, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें, उनको हम, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें, और हम उनको जो हमारा मेन वर्ड है उनको एम्पावर कर सकें, सशक्त कर सकें। आपने अभी शिक्षा की बात की है पूजा जी, और शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में बताइएगा। शिक्षा, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो शिक्षा आपको सोचने की फ्रीडम देती है। अगर आप शिक्षित हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शिक्षा की जो परिभाषा है वो सबके लिए अलग अलग है, तो हम हर लेवल पे, चाहे वो एक, आज महिलाएं हमारे यहाँ, हमारे देश में हर लेवल पे हैं, एक हमारा देश चला रही हैं और महिलाएं हमारा घर चला रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सबकी शिक्षा की परिभाषा अलग है। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस महिला के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, या जिस ग्रुप ऑफ लेडीज, या हम जिस समूह के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको किस चीज में, उनको किस क्षेत्र में शिक्षित करने की जरूरत है, उनको क्या चीज ऐसी जरूरत है, उनको क्या, अगर उनको ऐसी जरूरत है कि हम उन्हें कोई पर्टिकुलर डिग्री दिलवा के अगर उनकी जॉब लग सकती है, तो वो इट वुड बी बेटर, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें उनको पढ़ाने की जगह उनको किसी स्किल में, चाहे वो किसी भी तरह की स्किल हो, किसी स्किल बेस्ड प्रोग्राम में उनको डाल के हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जहां उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, तो हम वो करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है वो एक बेस है, बस हमें ये जानने की जरूरत है कि कौन से ग्रुप को किस टाइप के एजुकेशन की जरूरत है। एक सवाल मेरा यह भी है कि एलएनसीटी ग्रुप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। साथ ही सवाल यह भी रहेगा, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप एलएनसीटी समूह में महिलाओं के लिए भविष्य की क्या योजनाएं देखती हैं। अगर मैं एलएनसीटी ग्रुप की बात करूं, तो हमारे यहाँ हमेशा से महिलाओं के लिए हमने ये कोशिश की है कि वो हमेशा आगे आने वाले समय में, हम अभी तक भी करते आए हैं और हम आगे भी यही कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए जो भी
प्रोग्राम्स लाते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्कशॉप से रिलेटेड हो, चाहे वो सेमिनार से हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे उनका एक्सकर्जन हो, वो उनको किसी ना किसी तरह उनकी पर्सनालिटी को, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को, उनकी स्किल्स को, उनके फील्ड ऑफ स्टडी को एनहांस करे, कहीं ना कहीं उसमें एक बेहतरी लाए, ताकि ना कि केवल उनका जो वर्क प्लेस है, जो उनकी वर्क प्लेस का बेहतरी है वो हो, साथ ही साथ उनका जो पर्सनल लेवल पे भी जो उनकी पर्सनालिटी है वो डेवलप हो, और उनकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही वो चीज उनके काम को और उनकी पर्सनालिटी को एनहांस करे। जी पूजा श्री चौकसी जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप खुद कई कॉलेज और स्कूल का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये भी बताइएगा कि महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें महिलाओं को लीडिंग पोजीशंस पे देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर आप हमारे ग्रुप में देखेंगे तो हमारे ग्रुप में आप ये पाएंगे कि मेजर पोजीशंस पे वी मेक श्योर दैट हम जेंडर रेशो एक बहुत समानांतर बना के रखें। हमारे जो मेजर पोजीशंस हैं, चाहे वो वीसी के हों, कॉलेज के डीन्स के हों, प्रिंसिपल्स के हों, उस पे आप पाएंगे कि हमारे यहाँ महिलाएं पदस्थ हैं। और मुझे लगता है महिलाओं को ऐसी पोजीशंस में लाने के लिए जो महिलाओं को करना चाहिए वो हमें रहता, जो महिलाओं को एज एम्प्लॉयर जो कर सकती हूँ, जो और ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, वो एक तो है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और इक्वल पे दिया जाए, क्योंकि ये दो चीजें हैं। कई बार सिर्फ ये सोच के कि महिलाएं हैं और दे कैन बी एंगेज्ड इन अदर थिंग्स देन वर्क, ये सोच के हम कई बार महिलाओं को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं। और साथ ही साथ हम एक इस दौर में भी रहते हैं आज भी, चाहे हम ये बात जरूर करें कि हाँ इक्वल पे वाला सिस्टम आ गया है, बट मुझे आज भी लगता है कि हम इस दौर में हैं कि जहां महिलाओं को सेम पोजीशन पे इक्वल पे नहीं मिलती है। तो अगर हमें उस चीज को बढ़ावा देना है कि महिलाएं और आगे आए और वो हायर पोजीशंस पे आए, तो ये दो चीजें हैं कि एक तो हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी और इक्वल पे भी ऑफर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पूजा श्री जी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको साझा करने के लिए।